विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। इस व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 10 बच्चों की क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी मतदान से किया जाता है। तो लाखों लोग मतदान से ही अपना विधायक या सांसद चुनते हैं। सब मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए तो भारत में चुनाव एक उत्सव का रूप ले लेता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, मैं लोकतंत्र को एक ऐसी चीज के रूप में समझता हूँ जो कमजोरों को भी ताकतवर के बराबर मौका देता है। तो आइए संकल्प लें, मतदान जरूर करें। लेकिन मतदान किस चुनाव का? मतदान राजस्थान की सरकार चुनने का, जिसके लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 9 अक्टूबर को दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की। राजस्थान में मतदान 25 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी और अनुमान है कि उसी दिन सारे नतीजे मिल जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजस्थान में 5.25 करोड़ से अधिक वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। All of the others in the latest by 16th of January 24, and there are total assembly constituencies number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana। तो जो ये 679 assembly constituencies हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है। राजस्थान 5.2 3 कैटेगरीज को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। विमेन का जो जेंडर रेशियो है वो भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। राजस्थान एंड ऑल्सो तेलंगाना फ्रॉम 982 टू 998। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें। अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है। सिमिलरली इन राजस्थान दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ। तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े। वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं। We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23। इधर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य विधानसभा में 200 सीटें हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस दौरान विभिन्न प्रतिबंध रहेंगे। 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 6 नवंबर तक चलेगी। उसके अगले दिन इसकी जांच की जाएगी। नामांकन वापसी के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 51,756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 41,341 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्य में 22 लाख नए युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया की भी सहायता ली जाएगी। निश्चित तौर पर पहला हमारा काम है कि हम उसको जानकारी दें कि उसका बूथ कहाँ पर है। सबसे पहली जानकारी है उसका नाम है तो कैसे है। अगर उसको वोटर लिस्ट में, तो वो हमारा BLO जो डोर टू डोर की बात चल रही थी अभी, तो BLO डोर टू डोर ये वोटर स्लिप देने जाएगा। वो बताएगा जाके कि आपका वोट है, यहाँ आना है, ये स्कूल है। सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे और सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे फॉलोअर्स भी हैं। इस बार अतिवृद्ध मतदाताओं के लिए होम वोटिंग, पत्रकारों और मूलभूत व्यवस्थाओं से जुड़े 8 विभागों के कार्मिकों और ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजिल ऐप, टोल फ्री नंबर और पोर्टल है। उन्होंने अपील की कि लोग बेझिझक इनका इस्तेमाल करें। राजस्थान में इस बार के चुनाव में कम से कम हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं। आप लोग से भी निवेदन है कि इस शिकायत वाले चीज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि सी-विजिल एक पोटेंट टूल है और IT का टूल है जो कि 100 मिनट में अपने को जानकारी दे सकेगा। इसके अलावा हमारे पास 1950 है, जो आप फोन करके 1950 टोल फ्री नंबर है हमारा, तो उस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ में जो NGRS पोर्टल है हमारा, नेशनल ग्रीवियंस पोर्टल है, जिस पे जाके पोर्टल पे जाके कोई शिकायत आती रहती है। लगभग
70 से 80 हज़ार शिकायतें हमको उस पोर्टल पे भी प्राप्त होती हैं। शिकायतें जनरली इस तरह की कि एक टिक मिला नहीं या वोटर लिस्ट में नाम कब तक जुड़ेगा, तो वो इंक्वायरीज आती रहती हैं। तो उसका भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे कि जिससे कि आम जन को कोई शिकायत करनी है तो वो आसानी से कर सके, उसको कहीं ऑफिस में ना जाना पड़े, और वो एनोनिमस रहना चाहता है, मतलब नहीं बताना चाहता है, तो वो एनोनिमिटी भी मेंटेन की जा सकेगी। मतदाताओं को राहत के लिए 1,500 से ज्यादा वोट होने पर ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ बनाना जरूरी कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश भर में अब तक ऐसे 90 बूथ तय किए जा चुके हैं। मतदाता सूची के अपडेशन का काम तो लगातार जारी है ही। 51,756 बूथ हैं। बूथ के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 1500 से अगर अधिक वोट हो जाते हैं तो हमें ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना आवश्यक है। कोशिश ये करते हैं कि बगल में ही वो कमरा लेकर उसी बूथ में आधा वोटर लिस्ट को तोड़ देते हैं, परिवार ना टूटे ये इसका ध्यान रखते हैं। उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। अगर वर्तमान में देखूं तो करीब 90 बूथ ऐसे हो गए हैं जो 1500 क्रॉस कर गए हैं। अभी तो वोट मैंने जैसे कहा 6 नवंबर तक जुड़ेंगे। चुनाव की घोषणा होते ही निषेधाज्ञा लागू करना, प्रचार सामग्री हटाना, खर्च पर निगाह और नियंत्रण, लाइसेंसी हथियार थाने में जमा करना, लाउड स्पीकर संबंधी दिशा निर्देश सहित सभी प्रतिबंध लागू हो गए। मतदाता जागरूकता संबंधी निर्वाचन विभाग की स्वीप गतिविधियां हर जिले में परवान चढ़ने लगी हैं। कहीं रैली, कहीं गोष्ठी डिबेट, कहीं रंगोली, कहीं हस्ताक्षर अभियान, यहाँ तक कि मेलों और आयोजनों में भीड़ के बीच पहुंचकर निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े लोग मतदान का महत्व बताकर वोटर को मतदान करने के लिए प्रेरित करने में जुटे हैं। स्कूल, कॉलेजों और गांव धाणी तक फैली आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न आयोजनों से स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं को मतदान का महत्व बताया जा रहा है। राजस्थान में तो चुनाव हमेशा एक लोक पर्व का दर्जा रखता है। मतदाता कितने उत्साहित हैं, आइए सुने उन्हीं की जुबानी। मैं जहूर खां महर, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी टीचर, उम्र 84 साल और भारत के प्रजातंत्र का विकास का मैं साक्षी हूँ। पहले इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ, हालांकि मेरा वोट तीसरे जो चुनाव 1962 में हुए उस वक्त पड़ा था, लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ पहले इलेक्शन से देखने गया और इसका साक्षी हूँ और निरंतर सुधार हो रहे हैं। हम लोगों का दायित्व है कि प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जाकर वोट डालें और देश के प्रजातंत्र की नींवों को मजबूत करें। मैं जोधपुर से कांता बुआ, किन्नर समाज की प्रतिनिधि, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फड़ोदी, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा मतदान दीजिए। मैं अपने भाई बहनों से गुजारिश करती हूँ, जो बच्चा 18 साल का हो चुका है उनको अपना ज्यादा से ज्यादा जाए, मतदान में अपना नाम जुड़ाए और ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। तो राजसमंद के गांवों में तो लोकगीत मतदान की अलख जगा रहे हैं। तो आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपसे इजाजत लें उससे पहले आइए सुने लोकतंत्र के बारे में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा ये संदेश। नमस्कार। राजस्थान के नागौर से पूरे भारत को पंचायती राज व्यवस्था की सौगात देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, भारत की विविधता और विभिन्नताएं देखते हुए केवल लोकतंत्र ही भारत को एकजुट रख सकता है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। आज जहां लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, तो वहीं मतदाता जागरूक, अपने वोट देने की जिम्मेदारी को भी वो बखूबी समझता है, तभी तो वोट देता है। आप भी तो जागरूक हैं, तो 25 नवंबर को वोट देने आ रहे हैं ना आप? मतदान जरूर कीजिए, ये आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है।